वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बजट कुल मिलाकर मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से पेश किए गए बजट से जम्मू कश्मीर के अवाम ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट तकरीर में तरक्याती कामों और रोजगार के मौके पैदा करने, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, सेहत, तालीम और अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी है। ये बजट जम्मू कश्मीर की माइशत को मजबूत बनाने, अवामी मसाइल के हल और मजमूई तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए एक अहम रोड मैप के तौर पर देखा जा रहा है। अवाम को तवक्का है कि इस बजट में किए गए ऐलानात से आम लोगों को हकीकी राहत और तवील मुद्दती फायदा हासिल हो सकता है। कुल मिलाकर अवाम ने इसे अवाम दोस्त बजट करार दिया है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, इनसे भी आरा जानने की कोशिश करेंगे। बजट पर आपसे बात करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने आज बजट पेश की, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है अगर टेलीविजन का परमानेंट मुस्तकिली का होगा वो वेलकम हम उसको करते हैं, क्योंकि वो उन बेचारों को 30 साल से वो पीसते आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ 4 लाख स्टूडेंट पढ़े लिखे नौजवान हैं। हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि उनका खास ख्याल रखा जाएगा इस बजट में। अगर ऐसा हो जाएगा हम वेलकम करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब का, हम खुशी से उसका वेलकम करेंगे। यानी कि जो बजट उसने आज पेश किया, आपको लग रहा है ये अवाम दोस्त बजट है, मगर जब वो उस पर उतरेंगे, अगर उमर अब्दुल्ला साहब अपने कहने पर उतरेंगे, ये अवाम दोस्त बजट है, हम इसका वेलकम करते हैं। जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया, इससे आप किस जाविये से ले रहे हैं? जो उन्होंने आज बजट जो पेश किया है, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, अगर वो उस बात पे कायम रहते हैं तो फिर अवामी फ्रेंडली बजट है। तो अगर वो जिस तरह उन्होंने पहले मैनिफेस्टो दिया था, अगर उस मैनिफेस्टो के हिसाब से वो चले फिर तो ये अवाम के हित में है ही नहीं। हाँ, अगर हम कहेंगे जिस हिसाब से आज उन्होंने एश्योरेंस दी है कि इसमें रोजगार मिलेगा, ने जो डेली वेजर्स है डेली वेजर्स जो है उनको परमानेंट किया जाएगा, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी पोस्ट्स निकलेंगी, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको जॉब मिलेगी, और बाकी जितने भी उन्होंने इस तरह इसमें बात की है, अगर उस हिसाब से वो बात उस पे खरे उतरते हैं तो फिर ठीक है। फिर तो जिसके लिए अवाम ने उनको चुना है तो फिर वो के मुकाबले वो सही है साबित होंगे। लेकिन वज़ीर आला ने कहा कि आज बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिया जाएगा, टूरिज्म के हवाले से उन्होंने बात की, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के हवाले से बात की। ये तो बिल्कुल अवामी फ्रेंडली है, इससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, हर शोबे के लिहाज से बेरोजगारी खत्म होगी। सबसे बड़ी चीज है इस वक्त वो बेरोजगारी पीक पे है, तो इससे बेरोजगारी खत्म होगी। अगर ऐसा जो उन्होंने आज कहा है, जो बजट उन्होंने पेश किया है, उसके हिसाब से तो अवाम के लिए खुशखबरी की बात है। बजट जो है वो पेश किया गया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, और हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड क्लास हैं उनको असेंबली सेशन में उनको मेंशन किया गया, और उसमें उनका जो है जो डिले रहता था उनके ऑनरेरियम में, उसका आश्वासन दिया गया कि वो नहीं रहेगा, और साथ में जो है डेली वेजर्स के लिए एक पॉलिसी मुरतब हो रही है, और आने वाले वक्त में वो पॉलिसी जो है वो वो लोगों के सामने पेश की जाएगी, और खास प्रोविजन है उसमें। बट नाउमीदी भी है हम सब में इस चीज की कि हमारी वर्कर्स और हेल्पर्स का जो है ऑनरेरियम वो हाइक उसकी बात नहीं हुई, और बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं हम इस चीज से कि हमारी इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, चाहे स्कूल एजुकेशन में है, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो हमारी ICDS में है, बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और आशा वर्कर्स, और उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी। और क्या इससे लोगों को राहत मिलेगी? जो उमर साहब ने आज बजट में मतलब उधर बोला, अगर ये सच होगा तो फिर तो ये बहुत अच्छा काम है, ये अच्छा लोगों के लिए मतलब बेनिफिट है, सब गरीब लोगों के लिए भी बेनिफिट है, ये अच्छा काम है। अगर वो आज मतलब ये जो इसमें बजट में मतलब बोला तो हम उसमें खुश हैं, बहुत अच्छे। बजटस पे बसान कि आज उमर अब्दुल्ला साहबन अत यह पास कोर कि दिमो नौजवान सन बेरोजगार उमन मिल रोजगार, डेलीवेजर हम करो परमानेंट, वही 5 वरी उमर साहबस वही 5 वरी। अगर अमन चीज़न पे पूरा पाबंद रोज कि इन वोल वक्त आज बे कि अगर उमर साहबन आज 50 सीट नी, मे बसान कि पगह मा हे 60 नित, अगर अत पे उतरान उमर साहब सुबह कथन कि लुक तुनस वुचान तुंद जरिए
کہ عمر صٲبن دِتۍ وعدٕ لُکن یِژ پھِر تِم ووٹ نی اَسہِ چھُنہٕ وٕنکیٚنس تتھ پٮ۪ٹھ کرُن بحث کیٚنٛہہ اسمبلی منٛز اکھ أکِس بیٚہمو ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ 2014 منٛز ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ 2008 منٛز اَسہِ چھُ یہِ وٕچھُن وٕنکیٚنس موقعس پٮ۪ٹھ یِمو لُکو اَسہِ ووٹ ترٲیِکھ یِمن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ وترو أسۍ یِمن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ پکو أسۍ برونٛہہ کُن تو یعنی کہ کل ملا کر جو ہے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کا بجٹ پیش کیا ہے یہ عوام دوست ہے کیونکہ اس میں بے روزگاری کا خاتمہ وہ سرفہرست ہے. ہارٹیکلچر ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے کی بات کی گئی ہے, ٹوریزم کو بوسٹ کرنے کی بات انہوں نے کی ہے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو عارضی ملازم ہیں ان کی نوکری کو مستقل بنایا جائے گا. تو اس طرح سے آج عوام نے اس بجٹ کو لے کر راحت کی سانس میں لی ہے اور لوگوں کی امیدیں بھی اب بڑھ گئی ہیں کہ جس طرح سے عمر عبداللہ نے جو وعدے کیے ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ ایک عوام دوست بجٹ اب مانا جا رہا ہے اور لوگ بھی اس سے عوام دوست بجٹ مان رہے ہیں. اور لوگ چاہتے ہیں کہ جو عمر عبداللہ نے آج بجٹ حوالے سے کہا ہے اگر اس کی مکمل طور پر عمل آوری ہو سکتی ہے تو یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے. نیٹورک 18 کے لیے یحییٰ سلطان.